गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करेंगे बल्कि यूट्रस के बारे में। यूट्रस में सूजन हो गई है या यूट्रस का साइज बढ़ गया, ऐसा सोनोग्राफी की जांच में दिया गया है कि यूट्रस का साइज बढ़ गया है। इसके कारण को और इसका क्या इलाज होगा, इसको समझेंगे हम लोग। अब बल्कि यूट्रस का मतलब है कि यूट्रस का साइज बढ़ जाना। नॉर्मल जो यूट्रस का साइज होता है अराउंड ये 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर को होता है, मतलब 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर की होती है। अब अगर इसकी साइज बढ़ जाए उसको बोलेंगे कि बल्कि यूट्रस हो गया, मतलब यूट्रस बढ़ गया है। अगर इसके कारण की बात करें कि यूट्रस बढ़ने के क्या कारण हैं, तो इसके 3-4 प्रमुख कारण होते हैं। उनको वन बाई वन हम लोग समझते हैं और उनका ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है बल्कि यूट्रस का वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड एक तरह का स्मूथ मसल ट्यूमर है, गोले गोले से फाइब्रॉइड होते हैं। यूट्रस के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। कई बार ये फाइब्रॉइड होने से लक्षण आता है, कई बार नहीं आता। इसका इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि जो महिला है उनको लक्षण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में अगर फाइब्रॉइड में कोई लक्षण नहीं आ रहा है, सिर्फ सोनोग्राफी की जांच कराई जिसमें फाइब्रॉइड है ऐसा आपको मिला, पर लक्षण कोई नहीं आ रहा है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उसको वैसे पड़ा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये कोई तरह का फैलने वाला कैंसर नहीं है, बल्कि मीनोपॉज के बाद 45-50 साल के बाद इसकी साइज़ छोटी हो जाती है। लेकिन अगर किसी महिला को लक्षण आ रहा है, उस केसेस में इसका जो इलाज होता है, पहले दवाइयाँ दी जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो महीना रोक दे, एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर दे। ओरल कंट्रासेप्टिव है, उसको दे के देखा जाता है, उससे काफ़ी सारे मरीजों में आराम मिलता है। अगर इसके बावजूद ही बहुत सारे मरीजों में आराम ना मिले, प्रेगनेंसी उनको चाहिए, केसेस में सिर्फ जो लियोमायोमा का फोकस है, जो ट्यूमर है, उसको भी निकाला जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर है कि बीच में है कि बाहर के साइड में है। और इसके अलावा अगर किसी महिला की फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसके 2 बच्चे हो चुके हैं या जितने चाहिए थे उतने हो चुके हैं, उसके बाद वो चाहें तो यूट्रस निकलवा सकते हैं। तो किसी महिला को बल्कि यूट्रस का जो सबसे कॉमन कारण है वो लियोमायोमा है। अब जो दूसरे नंबर का कारण है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब है जो यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम है वो मसल लेयर में, मोटी वाली लेयर में चली गई है। वहाँ पे जब भी महीना आएगा, माहवारी आएगी, उस समय जैसे अंदर वाली एपिथेलियम प्रोलिफरेट करती है, ब्लीड करती है, बाहर निकलती है, लेकिन मसल लेयर वाली बाहर नहीं निकल पाएगी। इससे महिला के अंदर यूट्रस का साइज बढ़ता है। महीने के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग के दौरान दर्द हो सकता है और कुछ महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। तो एडिनोमायोसिस भी एक काफ़ी कॉमन समस्या है जो अमूमन 30 से 45 साल की महिलाओं में होती है। अब अगर किसी को एडिनोमायोसिस हो रहा है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी दवाइयाँ हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट है, दर्द की दवाई दी जाती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट से कई बार बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा होता है, जिसमें बेसिकली ऐसी दवाई दी जाती है जो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को सप्रेस कर दे। जैसे कि हमारे पास प्रोजेस्टिन टैबलेट्स हैं, डाइनोजेस्ट है, या कंट्रासेप्टिव हैं, या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो लिवोनार्जेस्ट्रिल वाले होते हैं, ऐसे भी दिए जा सकते हैं। कुछ खाने की दवाइयाँ हैं, GnRH एगोनिस्ट वगैरह, उससे भी काफ़ी सारी महिलाओं को एडिनोमायोसिस में फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनकी फैमिली कंप्लीट है, बच्चे हो चुके हैं, समस्या ज़्यादा है, ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस केसेस में यूट्रस को निकाला भी जा सकता है। तो एडिनोमायोसिस का जो 100% ट्रीटमेंट है वो यूट्रस को निकलवाना ही है, क्योंकि दवाइयाँ कई बार इफ़ेक्टिव नहीं होती, कई बार इफ़ेक्टिव होती हैं तो सिर्फ 2-3 साल के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये एक एडिनोमायोसिस है जिसमें यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। बल्कि यूट्रस का एक कारण एडिनोमायोसिस भी होता है। तो एडिनोमायोसिस भी कोई कैंसर नहीं है, कोई फैलने वाली चीज़ नहीं है, वो कोई कैंसर की कैटेगरी में नहीं आता है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण है बल्कि यूट्रस का, स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल एज की महिलाएं हैं, ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, 50 साल की हैं, 60 साल की हैं, 70 साल की हैं, उसमें अगर यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो ये एक गंभीर बात हो सकती है। क्योंकि जो लियोमायोमा की प्रॉब्लम है या जो एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, अमूमन ये 45 साल के अंदर ही होती है, आगे नहीं होती। तो अगर किसी महिला की एज ज़्यादा है, अब बल्कि यूट्रस सोनोग्राफी में आ रहा है, तो ये कि डेंजरस संकेत है, एक तरह से खतरनाक लक्षण है जिसको हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक बल्कि यूट्रस का कारण होता है। मतलब एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में यूट्रस का साइज बढ़ जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कई तरह के होते हैं, पर जो अंदर एपिथेलियम का कैंसर है वो सबसे कॉमन है, उसमें यूट्रस का साइज बढ़ता है। यूट्रस को निकालना है, रेडियो, कीमोथेरेपी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और उसी में कार्सिनोमा से पहले की स्टेज है जिसको हम लोग
हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसका मतलब है कि जो अंदर की ग्लैंड है, एंडोमेट्रियम है, वो बढ़ गई है, प्रोलिफरेट हो गई है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। उस केसेस में भी यूट्रस का साइज बढ़ता है, लेकिन वो कैंसर की पहले वाली स्टेजेस है, मतलब कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से कैंसर हो सकता है, सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में। तो अगर किसी को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, उस केसेस में भी दवाई दी जाती है कि हाइपरप्लेजिया जो है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। तो वो भी महीने रोकने की जो दवाइयाँ रहती हैं उससे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ऐसी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जिसमें देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा, उस केसेस में यूट्रस को निकाला जा सकता है। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कैंसर, लियोमायोमा और एडिनोमायोसिस, ये 4 बड़े कारण हैं बल्कि यूट्रस के बच्चेदानी में सूजन के। इसके अलावा बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, दूसरे भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन है, वो उसमें यूट्रस की साइज बढ़ जाएगी। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो उस केसेस में एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देने से जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी, गर्भाशय की जो सूजन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एंडोमेट्रियल पॉलिप है। एंडोमेट्रियल पॉलिप का मतलब है कि एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय के अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर ग्रोथ हो गई है, तो ये एंडोमेट्रियल पॉलिप भी एक बल्कि यूट्रस का कारण हो सकता है। और इसके अलावा बल्कि यूट्रस मतलब यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ता है क्योंकि बेबी को होल्ड करना रहता है। तो प्रेगनेंसी एक कारण होता है, सबको पता है कि यूट्रस का साइज उसमें बढ़ता है। तो ये कुछ कारण है बल्कि यूट्रस की, यूट्रस बढ़ने का। मैंने 5-6 कारण बताए हैं, सबके इलाज अलग अलग होते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि अगर किसी महिला की एज ज़्यादा है और उस समय यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो वो खतरनाक साइन होता है उस केसेस में, या बल्कि सारे केसेस में, जितने भी बल्कि यूट्रस के केसेस होते हैं उसमें जो अंदर की एंडोमेट्रियम है उसको बाहर निकाल के डीएनसी करा के उसकी बायोप्सी करा के देखना ज़रूरी होता है। सबको करवाना चाहिए, क्योंकि ये देखना हमें ज़रूरी है कि अंदर उसके अंदर कैंसर तो नहीं पनप रहा है, एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं पनप रहा है। तो किसी तरीके से भी लक्षण आए, जो भारी यूट्रस होता है, बल्कि यूट्रस का जो मेन लक्षण ये आता है कि महिला को भारीपन होना, महीने के समय दर्द होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होना, महीने के बीच में ब्लीडिंग हो जाना, जब महीना बंद हो चुका है, पोस्टमेनोपॉजल एज में ब्लीडिंग होना। इसके अलावा आसपास के एरिया में कंप्रेशन के लक्षण आना, जैसे कि यूरिनेशन के समय दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना। तो ऐसे भी लक्षण आ सकते हैं बल्कि यूट्रस के, डिपेंड करता है कि कारण क्या है। तो जितने लोगों को बल्कि यूट्रस आएगा उनकी जांच अच्छे से होगी, सोनोग्राफी की, कुछ केसेस में एमआरआई की जांच और बायोप्सी की जांच है, या बायोप्सी की जांच ऑलमोस्ट हर केसेस में करवा लेना चाहिए कि अंदर कोई कैंसर तो नहीं पनप रहा है। तो ये बल्कि यूट्रस के कारण हो गए और इन सब कारणों का डिफरेंट इलाज हो गया। स्पेशली अगर ज़्यादा उम्र की महिला में बल्कि यूट्रस आ रहा है तो वो खतरनाक साइन है। उस केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलके सही सलाह लेना और सही इलाज करवाना चाहिए।